7ਵੀं हदीस सही बुखारी से है, मिशकात में 6221। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ वफ़ात के दिन की बात है, उन दिनों की, कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिमुस्सलाम, ये दोनों अंसार की एक मजलिस के पास से गुजर रहे थे। तो अंसार जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस को याद करके रो रहे थे कि वो वक्त भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार नहीं थे, हम रोज़ाना आपकी बातें सुनते थे। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस को याद करके रो रहे थे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए कि इस तरह आपके सहाब तो बार रो रहे हैं आपकी याद में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, उसी वक्त काले रंग की पट्टी सर पे बांधी, सर दर्द की वजह से, ये पट्टी बांधना सुन्नत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब का सहारा लेते हुए सैयदना फज़ल इब्न अब्बास और सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम उनके सहारे के साथ मस्जिद में आए, मिंबर पे चढ़े। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया, ऐ मेरे असहाब, मैं अंसार के बारे में तुम्हें वसीयत करता हूं। यानी कुरैश ने तो हुजूर का साथ नहीं दिया था, अंसार मदीना ने इस दावत को कामयाबी तक पहुंचाया। मैं अंसार के बारे में तुम्हें वसीयत करता हूं, वो मेरा जिस्म और मेरी जान है। देखो वो अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, अब सिर्फ उनके हुकूक बाकी हैं। तुम उनके नेकोकारों का उज़्र कबूल करना अगर गलती कर बैठे, और उनके खताकारों से दरगुजर कर देना। और दूसरी हदीस है बुखारी और मुस्लिम में मिशकात में 6216, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अंसार से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, उससे अल्लाह दुश्मनी रखेगा जो अंसार से दुश्मनी रखे, उससे अल्लाह ताला दोस्ती रखेगा जो अंसार से दोस्ती रखे। और यही हदीस सही मुस्लिम में मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 240, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो मोहब्बत अली और मोहब्बत अंसार आर द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह। और बुखारी और मुस्लिम में एक और हदीस है मिशकात में 6218 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार, मैंने तो इनको तो वसीयत कर दी है लेकिन तुम्हें भी असल बात बता दूं, अंसार मेरी वफात के बाद बाकी लोगों को तुम पर तरजीह दी जाएगी। अल्लाह, अंसार सब्र करना यहां तक कि हौज़े कौसर पे आके मुझे मिलना, उधर मैं फिर इंसाफ दिलाऊंगा। तो हौज़े कौसर पे मिठाई नहीं खिलाई जाएगी। सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, सुहकन सुहकन लिमन बद्दल बादी, इन पर फिटकार हो जिन्होंने मेरी वफात के बाद मेरे दीन को बदल दिया, इनको मुझसे दूर कर दो। तो यही अंसार थे जो वाक़या हर्रा में यजीद की फौजों के हाथों कत्ल हुए, और सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकलीफें बनु उमय्या की तरफ से पहुंची। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इनका हिसाब किताब जो है वो फिर हौज़े कौसर पे होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही अंसार से कह दिया था। अब ये डिटेल तरफ टॉपिक है, और मेरे भाइयों आप देखें जुस्ता जुस्ता ये मैं 17 के अंदर जो है वो 40-50 हदीस अल्हम्दुलिल्लाह बयान हो रही है। 8वीं हदीस सही बुखारी से है, मिशकात में 5965। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात के दिनों में अक्सर ये बात मुझसे कहा करते थे कि ए आयशा, जो मैंने 4 साल पहले खैबर के मौका पर खाना खाया था जहर आलूद, वो उस जहर की तकलीफ में हमेशा महसूस करता आया हूं, और अब तो लग रहा है गोया वो जहर मेरी शाहरत को काट रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात उसी जहर की वजह से, वो 4 साल तक अल्लाह ताला ने उसको यानी कि उसके असर को रोक कर रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत का मर्तबा भी अता फरमाना था, तो उसके जरिए फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत का रुतबा अता फरमाया। सही बुखारी 5965, मिशकात के अंदर 5965। और इस वाक़े की पूरी डिटेल सुनन नबी दाऊद में है 4512, सही बुखारी में 3169 और मिशकात में 5935 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, कि एक यहूदी औरत थी, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, भुनी हुई बकरी थी, उसके अंदर जहर मिला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लुकमा अपनी जुबान पे रखा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से कहा कि इस खाने से रुक जाओ, इसके अंदर जहर है। इस बोटी ने बोल के मुझे बताया है कि या रसूलल्लाह मुझे मत खाइए, मेरे अंदर जहर है। लेकिन उस वक्त तक जुबान पे असर आ चुका था, और उसकी तकलीफ फिर आपने 4 साल तक उठाई।
لیکن 2 صحابی جو وہ بوٹی کھا چکے تھے وہ وہیں پر شہید بھی ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ کو بلایا اور کہا یہ تو نے کیوں حرکت کی؟ آپ ذرا یعنی کہ اخلاق کے بلند درجے پہ تھے، آپ تحفہ قبول کر لیا کرتے تھے یہود و نصارہ کا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ اس لیے کیا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہوئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بتا دے گا تو آپ نہیں کھائیں گے، اور اگر اللہ کے پیغمبر نہ ہوئے تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ دیکھو کیسی انہیں سائنس لڑائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اصحاب کی شہادت کے قصاص میں اس عورت کو قتل کروایا، کیونکہ 2 صحابہ کو زہر دیا گیا تھا، وہ شہید بھی ہو گئے تھے۔ یہ پورا واقعہ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل کے مطابق 4512 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تکلیف پھر 4 سال تک رہی، حتیٰ کہ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی۔